नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम के लास्ट 10 दिनों पे हमें कैसे स्टडी करना चाहिए और ड्यूरिंग द एग्जाम हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो मैं राहुल देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज हम 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो लाइन बाय लाइन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से हमारा पहला टॉपिक है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट का भगवान होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन उस बुक में से आने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक, अगर आप सीबीएसई मीडियम से है तो आपके लिए टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। आप इसको पूरा का पूरा खत्म कर लीजिए क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से ही डायरेक्टली उठ के आने वाले हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक टेक्स्ट बुक आता है, आप उसको कर लीजिए। वहाँ से डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं ये वीडियो मेनली छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो वहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक को, सब्जेक्ट के बुक को खत्म कर लीजिए, पक्का उसी बुक से क्वेश्चन आने वाले हैं। और रहा सवाल ये 10 दिनों में, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो थोड़ा तो देरी हो चुका है क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है और आपसे नहीं हुआ है तो, लेकिन घबराइए मत। आप इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। प्रबोध का एक परीक्षा बोध करके छोटी सी गाइड आती है, सारे सब्जेक्ट की आती है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, सारे सब्जेक्ट के आते हैं। तो आप लास्ट 10 डेज पर वो कर सकते हैं अगर आपने अब तक टेक्स्ट बुक खत्म नहीं किया है तो। दूसरा टॉपिक है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, है ना। इस लास्ट 10 डेज पर जनरली स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ताकि अपना रिवीजन को वो चेक कर सके कितना अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आपने ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि घर पर अगर आप पीवाईक्यू या फिर मॉडल क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं तो वो इजीली 3 आवर्स पे आप कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि घर में आपको आराम है, क्योंकि घर में आपको सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, क्योंकि घर में आपको स्ट्रेस नहीं है। लेकिन यही पेपर अगर आप बोर्ड पेपर में एग्जाम हॉल में जाकर सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहीं टिरी टिरी आवाज करने वाला एक ऊपर फैन लगा होगा, है ना, जो थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ेगा। प्रेशर रहेगा बहुत सारे कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करने हैं। मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इस टाइम बाउंड में हमको ये क्वेश्चन खत्म करने हैं, तो ये सारे चीज का प्रेशर रहेगा, है ना। तो इस कारण से वो क्वेश्चन 3 घंटे में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेजर कारण है प्रेशर, आपके पास पेपर का प्रेशर है। और जो स्टूडेंट क्लास 10th में है, जो पहली बार बोर्ड देने वाले हैं, उनको लिए अलग ही प्रेशर है कि ये मेरा पहला है, मैं कैसे करूं, है ना। तो इसलिए अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हो उसको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना, ताकि उसी टाइम बाउंड्स में आप बोर्ड पेपर में सॉल्व कर पाओ। और अगर 2.5 घंटे 2.5 आवर में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो प्रेशर के साथ भी मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 3 आवर में आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस किया होगा, ऐसा रिवीजन किया होगा तो। थर्ड टॉपिक पे बात करने वाले हैं ट्रीट एवरी सब्जेक्ट इक्वली, मतलब सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज पर रखिए, है ना। क्योंकि सभी सब्जेक्ट को 100 मार्क्स के होने वाले हैं ना, और सभी से हमको इक्वली नंबर मिलने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पसंद होता है हम उसको ही पढ़ने लगते हैं, जो हमको पसंद नहीं हम उसको छोड़ देते हैं, जो या फिर जो हमारा वीक पोर्शन है हम उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमको लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है। मैं ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो हमको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलने हैं क्योंकि नंबर तो सारे सब्जेक्ट के मिलने हैं ना, और सारे सब्जेक्ट को मिलाकर हमारे परसेंटेज डिसाइड होने वाले हैं, हमारे मार्क्स डिसाइड होने वाले हैं। तो
किसी एक सब्जेक्ट को फोकस ना करके सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ सके। एक सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट अच्छा होगा लेकिन उससे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके सारे टॉपिक को कवर कीजिए और सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए। चौथा टॉपिक है हमारा रिवीजन का। हम जनरली रिवीजन कैसे करते हैं कि आज पढ़े, कल पढ़े, परसों नरसों 6 दिन पढ़े और बोल रहे हैं मंडे टू सैटरडे पढ़ाई किए और संडे को सारा का रिवीजन कर लेंगे सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, हम ऐसा करते हैं। हमको डेली रिवीजन करना है ना, क्योंकि वो लास्ट में रिवीजन करने वाला कभी होता ही नहीं है। तो आप मंडे पढ़ रहे हो, मंडे दिन भर रात भर पढ़ लिए, अब ट्यूसडे आ जाइए, ट्यूसडे को पिछले डे पे जो मंडे में जो पढ़ा था उसको ट्यूसडे स्टडी स्टार्ट करने से पहले रिवीजन कर लीजिए। ऐसा अगर आप रिवीजन डेली करेंगे तो आपको समझ पे आएगा कि आप क्या पढ़ पा रहे हैं और क्या छोड़ पा रहे हो, क्या चीज़ आपके माइंड पर स्टेबल हो रहा है। फिर जो नहीं हुआ है उसको संडे रखिए अपने पास और सारे चीज़ को फिर से आप कर लीजिए। तो रिवीजन में हमको एक वीक पे एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार नहीं करना है, हमको रिवीजन डेली करना है। ठीक है। 5वां टॉपिक है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। मतलब एक जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से आप देख रहे हैं तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट रेडी होगा कि इस यूनिट से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप उस यूनिट को टारगेट कीजिए कि इसमें से अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सेकेंड यूनिट से तो आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करने हैं। अगर उससे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते तो आपको छोटे क्वेश्चन अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है। तो जितना हो सके उतना टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना है, ताकि आप कम टाइम में भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाए। थोड़ा करके बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा। तो जितना हो सके उतना एकदम क्रिस्प स्टडी करना है। इसको इस यूनिट से इतने नंबर के, इस यूनिट से इतने नंबर के, 4th यूनिट से इतने नंबर के आने वाले हैं, तो उस यूनिट से उतने मार्क्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है और गारंटीड इस 10 डेज में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। चलिए अब मैं आप सभी को एक प्रो टिप देने वाला हूँ जो आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये 5 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, इन लास्ट 10 डेज में भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, वो गेड़ी मारने ही जाएंगे, घूमने ही निकल जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई सपोज चैप्टर नंबर 1 है और उसको आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप उसके क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे रुक जाएंगे तो आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप अब जाइए बुक पे और उसका क्वेश्चन ढूंढ लीजिए और उसको मेमोराइज कर लीजिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए, है ना। तो ऐसा करके आप ना पढ़ने वाले को भी पढ़ने का मन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा डर आएगा, नहीं ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने वाला है लेकिन इसका मेरे को आंसर नहीं आता तो मैं इसको कर लेता हूँ। ऐसा करके आप धीरे धीरे 10 डेज में बहुत अच्छा कर पाओगे। 10 डेज में एटलीस्ट आप अगर 1 डे पे 1 चैप्टर फिनिश कर रहे हो तो आप 10 चैप्टर आराम से फिनिश कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये प्रो टिप आप सभी के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर। सी आर।